स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए तो पंडित जी सबसे पहले ये बताइए कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा आज। कहना चाहेंगे मेष राशि वालों के लिए कि योजना को कार्यरूप देने का प्रयास करेंगे। जो भी योजना बना रहे हैं उसको कार्यरूप देंगे। परेशानियों से निजात पाने का समय है। कार्य व्यवसाय में गति मिलेगी, इसलिए कहेंगे लगातार परिश्रम कीजिए, दिन अनुकूल है। तो मेष राशि के जो जातक है उनके लिए दिन काफी अनुकूल है। कार्य व्यवसाय में गति भी मिलती हुई दिख रही है। सारी परेशानियां जो काफी समय से चल रही थी उनका भी निदान संभव लग रहा है। वृष राशि के जातकों की अब बात करेंगे, उनका दिन कैसा रहेगा पंडित जी से जान लेते हैं। पारिवारिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो यहाँ बचने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं आज तो मत कीजिए, इससे बचना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। तो वृष राशि के जातकों के लिए आज मिला जुला सा दिन है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए तो दिन बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके लिए आज का दिन मिला जुला सा रहने वाला है। और सावधानी आपको ये बरतनी है कि निवेश करने से आज आपको बचने की जरूरत होगी। मिथुन राशि के जातकों की बात करेंगे, उनका दिन कैसा रहेगा पंडित जी से जान लेते हैं। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, धन संचय भी कर सकते हैं। छोटे भाई बहन को परेशानी हो सकती है, यहाँ ध्यान देना होगा। मिथुन राशि के बाद अब बारी है कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन पंडित जी बता रहे हैं। घर में धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं, अच्छी बात है। विशिष्ट लोगों के सुझाव का लाभ मिलेगा, अर्थात जिससे भी मिलेंगे वो सब वहां से कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। लिया गया निर्णय शुभ फलदायी होगा। सिर्फ संतान की आज चिंता होगी, यहाँ ध्यान देना चाहिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए दिन आज अनुकूल है। सिंह राशि की अब बात करेंगे, सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन पंडित जी से जान लेते हैं। आज आपको मन के ऊपर नियंत्रण रखना जरूरी है और साथ ही साथ अपने सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। आज आपको पार्टनर का सहयोग मिलेगा। अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहाँ बहुत सहयोग मिलेगा। छोटे व्यापारी जो हैं, जो छोटे मोटे रोजगार करते हैं, उनके लिए आज का समय बहुत ही अनुकूल है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अनुकूल है। सावधानी ये बरतनी है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। कन्या राशि की अब बात करेंगे, कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन पंडित जी बता रहे हैं। अपने विवेक से काम करना चाहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। कार्य क्षेत्र में नए निवेश करेंगे, निवेश का भविष्य में भरपूर लाभ भी मिलेगा। अनुभवी लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, तो दिन बहुत अनुकूल है, लाभ लेना चाहिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी दिन बहुत अनुकूल है। निवेश अगर आप करने की सोच रहे हैं आज के दिन तो जरूर कीजिए, आगे जाकर इस निवेश से आपको काफी फायदा होने वाला है। तुला राशि की आप बात करेंगे, तुला राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन पंडित जी बता रहे हैं। अपने ही लिए हुए निर्णय को बदलना चाहेंगे, ऐसा स्वभाव होता है आपका, इससे बचना भी चाहिए। एक ही राह पर चलना उचित होगा। आने वाला समय अनुकूल है, सिर्फ और सिर्फ परिश्रम करने की जरूरत है। तो तुला राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन परिश्रम करने की जरूरत होगी उन्हें। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन पंडित जी बता रहे हैं। भाग्य का साथ है, परिश्रम करते रहें। उलझन में रहेंगे
उसके बावजूद कार्य व्यवसाय सामान्य रहेगा। विवाह की बात पक्की हो सकती है, तो हम कहेंगे मिला जुला दिन है, फिर भी अनुकूल ही कहना चाहिए। चलिए, वृश्चिक राशि के बाद अब बारी है धनु राशि की। धनु राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। दबाव में लिया हुआ निर्णय गलत हो सकता है, इसलिए दबाव में आने की जरूरत नहीं है। समय परिवर्तनशील है, सावधानी रखें। आय से अधिक व्यय की भी संभावना है। घर में यदि बुजुर्ग हो तो उनके सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो धनु राशि के जातकों के लिए मिला जुला सा दिन है। सावधानी ये बरतनी है कि घर परिवार में बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है और साथ ही साथ अपने खर्च पर नियंत्रण करने की भी जरूरत है। मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के जातकों का आज दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी बता रहे हैं। एकाग्रता से काम करना चाहिए। वैवाहिक जीवन का भरपूर सुख मिलेगा। मन और वाणी दोनों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। घर वाहन खरीदने की सोचेंगे। बच्चों के आचरण से परेशानी होगी, तो थोड़ा सावधानी रखना आज आपको जरूरी है। मकर राशि के जो जातक है उनके लिए दिन तो अनुकूल है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतने की उन्हें जरूरत होगी। कुंभ राशि की अब बात करेंगे। कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। भाग दौड़ बनी रहेगी। जो अपनी योजना है उसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। वैवाहिक जीवन में कटुता आ सकती है, सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए। पार्टनरशिप में व्यवसाय करना उचित नहीं होगा। कुंभ राशि के बाद अब बारी मीन राशि यानी कि वैवाहिक जीवन में कटुता आ सकती है, सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए। पार्टनरशिप में व्यवसाय करना उचित नहीं होगा। कुंभ राशि के बाद अब बारी मीन राशि यानी कि अंतिम राशि की। मीन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बता रहे हैं। स्त्री जातक के लिए समय बहुत अनुकूल है। युवाओं के विवाह की बात हो सकती है। कार्य क्षेत्र में लगे लोगों के लिए समय सामान्य है। मित्रों का साथ मिलेगा, तो हम कहेंगे दिन अनुकूल है, लाभ लेना चाहिए। चलिए, तो पंडित जी ने बताया आपको कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, यानी कि राशिफल आप लोगों का। अब एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान। प्रायोजक जेके टायर्स, हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स। अपनों को दीजिए शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद पानी। तभी 1.5 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर। कॉल करें आज ही। अपनी ज़मीन अपना है आसमां, महफूज दीवारें होंगी, होगा हंसता हुआ अपना जहां। क्रेडाई राजस्थान in association with Wish Empire Infra presents राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो। आपके घर का सपना सच कर रहा है राजस्थान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो 6 से 9 फरवरी 2015 अमरूदों के बाग। राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो। मुझे भी खेलने दो ना प्लीज। चल, ये बच्चों की टीम नहीं है। अब देखना एवरेस्ट पाव भाजी मसाला का कमाल। सिर्फ इसी में है पूरे 15 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। खेलेगा क्या? खेलेगा क्या, ये तो कैप्टन है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। सर, ये नए स्टार के आने के बाद आप चुपचाप गाड़ी चलाओ। नया स्टार मैच में यहाँ भी यस। हमने एक टेबल बुक किया था। किस नाम से? अब दिखाता हूँ स्टार कौन है। जिन्होंने जीता है नया स्टार। ऑल न्यू स्टार सिटी प्लस, इसका डिजाइनर स्टाइलिंग आपको बना दे स्टार। तो ये है नया स्टार और ये दे 86 के एमपीएल माइलेज स्टाइल से। टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। हमारे लिए हर केस एक चुनौती है, सवालों और पेचीदगियों की उलझी हुई गुत्थी। शुरुआत में हर कोई संदिग्ध होता है। सबूत और गवाह कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं और परत दर परत तफ्तीश हर राज खोल देती है। तफ्तीश रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। जिसकी मेहनत से मिट्टी में उगता है सोना,
जिसकी तरक्की से रचा है देश में नया युग। सम्मान जो है मिसाल कृषि जगत में बदलाव का। चलता रहा है महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड 2015 सिर्फ सी न्यूज पर। लेडीज का दिलचस्प लाइफस्टाइल, किटी पार्टीज के मजेदार खेल, हेल्दी गेट टुगेदर्स के चटपटे किस्से। देखिए लेडीज क्लब में शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको बताया कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए थे, यानी कि आपका राशिफल। और अब बारी है आपकी समस्याओं का समाधान की। पंडित जी, बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं उनकी नौकरी कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में वो नौकरी करें कि भविष्य में उन्हें फायदा मिले, भविष्य उनका उज्जवल। चलिए, हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं नौकरी और व्यवसाय के विषय में कि कहाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आजीविका के लिए 10वां स्थान देखते हैं। ये स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं, सबको समझना चाहिए। और 10वां स्थान मजबूत होता है तो हमारे लिए आजीविका बहुत सरल होता है। अगर हम नौकरी करना चाहते हैं तो हम बड़े आराम से नौकरी करते हैं, और व्यापार करना चाहते हैं बड़े आराम से व्यापार करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कर्माधीशो विवीर्यो यदि जानुसी तदा सर्व कर्मास्पद नो गेहे स्वी यदासौ शुभ विहगयुतो मानवो मानशीलः। शुभ विहग युतो मानवो मानशीलः। यहाँ कहा जाता है कि 10वां और 10वें स्थान में यदि शुभ ग्रह हो, 10वां स्थान शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो आप बड़े आराम से नौकरी करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई समस्या नहीं होगी। यदि 10वां पीड़ित हो जाता है तो आपको समस्या आएगी। ये तो एक कारण है। और जो दूसरा कारण होता है वो चुनाव का, कि क्या आपने सही चुनाव किया क्या। आपको नौकरी करना चाहिए था तो आपने व्यापार किया क्या, या फिर नौकरी आपको सरकारी ढूंढनी चाहिए थी, प्राइवेट में है क्या, या आपको प्राइवेट नौकरी लग सकता था, आप अपना समय सरकारी नौकरी को ढूंढने में बर्बाद कर रहे हैं क्या। ये बहुत ही जरूरी बात है। हम सबसे पहले कहते हैं कि ज्योतिष आपको मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन मार्गदर्शक अच्छे होने चाहिए कि आपको मार्गदर्शन जो करे उसमें कहीं कोई किंतु परंतु ना आए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि किस क्षेत्र में जाना चाहिए। हम आपको कल भी बताए थे, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं और उसका कारण क्या होता है और हम उसको किस तरह से देखते हैं। हमेशा हम इसलिए बताते हैं कि हम किस तरह से देखते हैं, ये नहीं कि हमारे जी में जो आता हम आपको बोलते हैं, नहीं, आपको हम सिद्धांत भी बताते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि लग्न पत्रिका में सूर्य, चंद्र और सूर्य, जिसमें इन तीनों में से जो मजबूत हो जाए। नवांश पत्रिका में ये वर्ग चार्ट है, किस राशि का गया है। अगर उस राशि के स्वामी के अनुकूल आप काम करते हैं, चाहे वो आप नौकरी कर रहे हो या आप व्यापार कर रहे हो, तो आपको सफलता मिलेगी। ये दूसरा कारण है, इसको भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एक और चीज है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि लग्न पत्रिका से 10वें स्थान में कौन सी राशि है। अगर लग्न पत्रिका मेष राशि की होगी तो 10वां स्थान में मकर राशि होगा। लग्न पत्रिका यदि वृष राशि की होगी तो 10वें स्थान में कुंभ राशि होगा। तो ये भी निर्णय करता है, इसके जो स्वामी होते हैं ये भी निर्णय करता है कि आपको किस तरह से, किस दिशा में नौकरी करनी चाहिए, क्या नौकरी करनी चाहिए। कपड़ों का व्यापार करना चाहिए या कपड़े के दुकान में नौकरी करनी चाहिए, ये दोनों चीज होता है। तो यहाँ हम कल आपको सूर्य और चंद्रमा के विषय में बता चुके हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के विषय में आपने जाना कि यदि लग्न पत्रिका का जो 10वें से नवांश पत्रिका में जिस राशि का गया उसके अनुसार आप जो है किस तरह से काम करते हैं, ये आप लोगों ने जाना है। अब आज हम बात करेंगे मंगल के विषय में कि मंगल अगर आपका कारक बनता है तो नवांश पत्रिका में मंगल गया कहाँ। मंगल कहना चाहेंगे कि अगर नवांश पत्रिका में जो 10वें से वो मंगल के अगर राशि का है
तो फिर आपको क्या काम करना चाहिए। मंगल किस किस कार्यों को व्यक्त करता है, वो किस किस कार्यों का कारक है। आपका 10 मेष या वृश्चिक में हो, ये समझना चाहिए कि आपको मंगल से ही आजीविका ढूंढनी होगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से काम हैं। कहते हैं भौमांस के धातुरण प्रहारैर महान साध्य मिवसात सुवर्णत परोप ताप युद्ध साह सैरवा मलेच्छा आश्रयात सुच कचोरव त्या। तो हम यहाँ कहना चाहेंगे कि अगर मंगल आपके जीवन में कारक बनता है, मंगल यदि लग्न नहीं, लग्न से 10वें स्थान का स्वामी, ये हम हमेशा बता रहे हैं। यदि नवांश पत्रिका में D9 चार्ट कहते हैं उसको, कौन से राशि का हो, मेष या वृश्चिक का, तो आपको क्या समझना चाहिए कि मंगल उसका आपके कर्म का कारक हो गया। कर्म आपको उसी से आधारित करना चाहिए। तो मंगल धातु से संबंधित कार्य करवाता है, सोना चांदी लोहा इत्यादि जो भी कह लें, इससे संबंधित कार्य करवाएगा। बिजली या रेडियो से संबंधित कार्य करवाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो जैसे कहते हैं टेलीफोन में भी अगर काम करते हैं तो ये भी आपको काम यहाँ से संबंधित है। लड़ाई झगड़े से संबंधित काम करवाएगा। युद्ध डाक से संबंधित काम करवाएगा, डाक जनी का काम करना है। आजकल कुरियर भी उसी में आता है कि कुरियर का काम करना है। मंगल यदि कारक बना है आपके कर्म का तो फौज या पुलिस में भी नौकरी करवा सकता है। भोजन बनाने से संबंधित जैसे होटल या रेस्टोरेंट में आप काम करेंगे। लोगों को अस्त्र शस्त्र से पीड़ा पहुंचाने का काम करेंगे। ये अलग से इसलिए बताया गया आपको कि हमने पहले ही कह दिया कि पुलिस या फिर फौज में काम करेंगे, लेकिन लोगों को अस्त्र शस्त्र से पीड़ा पहुंचाने का काम करेंगे। अर्थात हो सकता है कि आप टेरर का काम करें या ऐसा असामाजिक तत्वों का काम करें। साहस के साथ कार्य करने वाले होते हैं, तो जो काम साहस से किया जाता है वो काम आप कर सकते हैं। कहते हैं मलेच्छों के आश्रय से धन कमा सकते हैं। तो यहाँ यही होता है कि मलेच्छों से जो काम गलत काम करते हैं उसके आश्रय से आप धन कमा सकते हैं या उससे संबंधित काम कर सकते हैं। खुफिया विभाग से संबंधित काम करते हैं। हमने बताया कि मेष और वृश्चिक ये 2 राशियां हैं। तो वृश्चिक राशि में यदि गया होगा तो ये थोड़ा स्पष्ट कर दें। तो वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू, वो छुपने वाले स्थान में रहता है, हमेशा दरार में रहता है। मुखबिर का काम करे, चोर से भी धन की प्राप्ति अर्थात चोरी का भी काम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे यदि मंगल आपके लिए कर्म का कारक बनता है सिद्धांत के अनुसार, तो फिर आपको यही काम करना चाहिए। अगर आप ये काम कर रहे हैं और आप सफल हो रहे हैं तो आप और भी अधिक सफल हो सकते हैं। अर्थात आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि आप निश्चित रूप से मंगल की तरह काम कर रहे हैं। यदि आप नहीं कर रहे हैं और कार्य के प्रारंभ किसी स्थिति में हैं तो आप काम को बदलिए, अच्छे योगी ज्योतिषियों से मिलिए और जानिए कि आपको कौन सा काम करना चाहिए। अच्छा पंडित जी, फिर किस तरह से मंगल की उपासना की जाए कि उत्तर आगे प्रगति मिलते रहे, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी नौकरी कर रहे हो उसमें? हम चूंकि 2 दिन पहले बताए थे कि यदि कर्म का कारक ग्रह शनि है तो शनि की उपासना कर लेनी चाहिए, लेकिन ये जनरल बातें होती हैं। लेकिन व्यक्तिगत है कि यदि मंगल आपके लिए कर्म का कारक बनता है तो फिर आपको मंगल की ही उपासना करनी चाहिए, तभी आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो मंगल के मंत्रों का जप कीजिए। ओम भौमाय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, बड़े छोटे छोटे मंत्र। दूसरा मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इन मंत्रों को यदि आप जप करते हैं तो हम कहेंगे कि आपको आपके काम में बहुत तरक्की मिलेगी। कोई भी परेशानी है, अगर आप मंगल से संबंधित काम कर रहे हैं, जो हमने आपको कुछ देर पहले बताया है
तो आप इन मंत्रों को जप कीजिए, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। हम जानते हैं, इसीलिए हम आजीविका अर्थात नौकरी और व्यवसाय को 4-5 दिन तक लगातार बताते रहेंगे। सिर्फ आप जानिए कि आप कर क्या रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, क्या आपके लिए वो जरूरी है या फिर नहीं जरूरी है। ठीक उसी तरह से आज हम आपको साथ ही साथ बुध के भी विषय में बताते हैं। कहते हैं लग्न पत्रिका में लग्न से 10वें या सूर्य से 10वें या चंद्रवें से 10वें स्थान का स्वामी नवांश पत्रिका में अब कौन से राशि का जाना चाहिए? मिथुन और कन्या राशि का, जिसका स्वामी कौन होता है? बुध होता है। तब आपको कैसी आजीविका करनी चाहिए? बुध की तरह आजीविका करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा हम कहते हैं परमाणु बम बनाने का फॉर्मूला नहीं है, बड़े आराम से आपके अगर ज्योतिष योग्य हैं तो वो आपको बता सकते हैं। तो यहाँ कहेंगे कि अब बुध से संबंधित काम क्या क्या होता है ये आप समझ लीजिए। अगर आप ये जान पा रहे हो किसी भी तरह से कि बुध ही आपके आजीविका के कारक बने हुए हैं आपके पत्रिका के अनुसार, तो बुध के अनुसार क्या क्या काम होता है। कहते हैं काव्यागमैर लेखक लिप्युपाय ज्योतिर्गण ज्ञान वसाद बुधान से परार्थ वेदाध्यान यजन जपाच पुरोहित व्याज सात प्रवृत्ति। तो यहाँ पे कहते हैं कि क्या करना चाहिए? तो कविता करना चाहिए, काव्य लिखना चाहिए और गाना भी चाहिए। मिथुन कहते हैं स्त्री पुरुष का जोड़ा, एक हाथ में बीना और दूसरे हाथ में गदा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि खेल कूद के द्वारा भी आप अपने आजीविका को चला सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों के द्वारा अर्थात धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, उसको परिभाषित करें। लेखक बन सकते हैं, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में काम कर सकते हैं। चतुरता से मतलब बुद्धि से, विवेक से, दलाली से, बिना विवेक के दलाली संभव नहीं है, कमीशन से, या आप ज्योतिष का काम कर सकते हैं। पांडित्य का, जो वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, वेद आदि के अध्ययन से भी आप धन कमा सकते हैं। पुरोहित का काम कर सकते हैं। बहानेबाजी से, कभी कभी यहाँ कहते हैं कि बहानेबाजी कुछ तो किसके लिए? व्यापारियों के लिए होता है, कुछ न कुछ इसमें लाभ नहीं है तो इतना चाहिए, तो ऐसा करना चाहिए। तो इससे संबंधित, और बुध वाणी का कारक है तो वाणी से संबंधित और व्यापार और गणित से संबंधित काम करना चाहिए यदि बुध आपके लिए कारक होता है तो। और क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? हम कहेंगे कि बुध से अगर कारक है तो बस 2 मंत्र है जो आपके लिए सुविधा हो जाए। ओम बूम बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। अगर इसको आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और सफल प्रयास नहीं करना चाहिए। आपको किस क्षेत्र में जाना है सबसे पहले इसका चुनाव करना चाहिए। अगर आप खुद चुनाव, वैसे ईश्वर स्वतः आपको उस क्षेत्र में ले जाता है, फिर भी यदि किसी कारणवश यदि दशमेश पीड़ित हो जाए, आप नहीं जा पा रहे हो, तो किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लीजिए, लेकिन सलाह उचित होना चाहिए। और जहां तक हमने बताया है इसको भी अगर आप समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो नौकरी या आजीविका से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है तो ये अचूक उपाय जो पंडित जी ने आपको बताए हैं इन्हें जरूर अपनाइए, इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा भी कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो आप हमें फोन कर सकते हैं, मेल के जरिए भी आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। प्लान्स तो बहुत हैं, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। बहू
डाली या खा? तो कौन सी हींग डाले माँ जी? ऐसी हींग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद। जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज। ये हुई ना बात। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका खांसी को कहे गुड बाय। मसाले सच सच MDH थक थक सांसें होंगी, फ्लड लाइट से रोशन रातें होंगी। जनरल उतरेंगे पेड़ों से और बल्ले चमकेंगे शमशीरों से। हर रनअप लगेगा मीलों सा, हर विकेट चुभेगा शील सा। उम्मीदें ना हो जाए स्लिप में कैच। जो जीतेगा दिल वही जीतेगा मैच। बेसब्री बेइंतहा होगी, बूम एक्सप्लोजन होगा बेशुमार। दिल थाम आ गया महासंग्राम, वर्ल्ड वॉर। हर सुबह शाम 8 बजे। प्रस्तुत करता है गॉर्स योर ओन वर्ल्ड। प्रायोजक गोडाडी। के बाद स्वागत है आपका और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। पंडित जी कहते हैं कि अगर नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिलने में दिक्कतें पेश आ रही हैं, तो एक कुएं में जिसमें पानी हो उसमें दूध डालें, रोज करें ऐसा काम, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। नहीं, कुएं में दूध मत डालिए, ये गलत बात है और इससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। परिश्रम कीजिए, बायोडाटा कंपनियों में जाके डालिए, जहां भी काम करना चाहते हैं वहां जाके डालें, तभी नौकरी मिलेगी। ये 100% अंधविश्वास है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि कुएं में दूध डालने से हम जो होरा पराशर ज्योतिष करते हैं या जैमिनी ज्योतिष होता है, ऐसे में कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमारे वेदों में नहीं लिखा कि कुएं में दूध डालने से नौकरी मिलेगी, इसीलिए इससे बचना चाहिए आपको। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार। This evening